बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है। जी, तहरीक इंसाफ जो है वो फिर से सहूलतकारी के लिए सुप्रीम कोर्ट में आ गई है। आज तहरीक इंसाफ के 80 अरकान कौमी असम्बली की जानिब से, मैं तो उनको नहीं कहता कि वो तहरीक इंसाफ के हैं, लेकिन अब तो वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के बेसिकली हो चुके हैं। स्पीकर के उस यानी कल जो स्पीकर की जानिब से नई पार्टी लिस्ट जो है वो जारी की गई थी, लेकिन वो खुद को कहते हैं जी हम तहरीक इंसाफ के हैं। और फिर उनके सहूलतकार जजेस जो सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं, उन्होंने भी यही कहा कि भाई ये इनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से, और तहरीक इंसाफ को सुप्रीम कोर्ट के उन मुअज़्ज़ज़ 8 जज साहबान की जानिब से उनको पार्लिमानी कमेटी यानी तहरीक इंसाफ को भी जो है वो तस्लीम कर लिया गया था। तो बहरहाल अब जो नई सूरत हाल जिस तरीके से इमर्ज हुई है, उस तमाम सूरत हाल के पेश नज़र उन्होंने एक नई दरख्वास्त आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर कर दी है, जिसमें मुद्दा ये इख्तियार किया गया है कि इलेक्शन कमीशन को भी पाबंद किया जाए और स्पीकर को भी, कि हमारे जो है वो हमें तरीके इंसाफ का ही शो किया जाए। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी मुद्दा इख्तियार किया है कि जो 12 जुलाई का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक फैसला है, उस पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। और साथ साथ उन्होंने कहा है कि जो इलेक्शन तरमीमी एक्ट पार्लिमान ने मंजूर किया है, उसका इतलाक हम पर नहीं होता। यानी कि ये जो तरीके इंसाफ पर और ये जो 80 मेम्बरान हैं और फिर जो मखसूस नशिस्तें का जो फैसला होना है, भाई ये तरमीमी एक्ट का इतलाक हम पे नहीं होता। तो इस पर भी जो है वो इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया जाए कि हमारे बाकी मेम्बरान को, हमारे को भी तहरीक इंसाफ में शामिल किया जाए। उसका नोटिफिकेशन तहरीक इंसाफ की जानिब से शामिल हो। और साथ स्पीकर के बारे में कहा है कि उसको भी कहा जाए कि पार्लिमानी कमेटी जो है वो तहरीक इंसाफ को जो है वो तस्लीम किया जाए। उसके साथ साथ उन्होंने ये कहा है कि इलेक्शन कमीशन को 12 जुलाई के फैसले पर सख्ती से अमल दरामद के लिए जो है वो डायरेक्शंस दी जाए। तो यूँ ये दरख्वास्त जो है वो आज तहरीक इंसाफ की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई। बेसिकली ये दरख्वास्त है ये कि वो उन्होंने फिर से सहूलतकारी के लिए अपने उन जजेस से जो है वो रब्ता किया है। और क्योंकि उन जजेस की जानिब से जो है वो बरमला एक गुंजाइश रखी गई थी पीटीआई के लिए कि भाई आपको कोई भी मसला दरपेश हो, आप एनी टाइम किसी वक्त हमारे चैम्बर में आ सकते हैं, हमारे चैम्बर आपके लिए ओपन है। जब जजेस ने खुद ही रास्ता खोल दिया है तो उन्होंने तो फिर आना ही आना है ना। और अभी ये उसी वजह से दरख्वास्त जो है वो दायर भी की गई। अब देखते हैं इस दरख्वास्त पे क्या हुक्म जारी होता है। ऑलरेडी मुझे तो ये लग रहा है कि ये दरख्वास्त भी तरीके इंसाफ से दायर कराई गई है, क्योंकि सूरत हाल अब यकसर मुख्तलिफ हो चुकी है कि इलेक्शन कमीशन को जो है वो स्पीकर कौमी असम्बली ने ख़त भी लिख दिया। और हाँ, इस दरख्वास्त के अंदर ये भी है कि इलेक्शन कमीशन को कहा जाए कि वो स्पीकर के ख़त पे को जो है वो तरजीह ना दे, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तरजीह दे। ठीक है, अब जो सूरत हाल है कि इलेक्शन कमीशन को स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से ख़त लिख दिया गया, स्पीकर सिंध असम्बली की जानिब से ख़त लिख दिया गया, और स्पीकर पंजाब असम्बली की जानिब से भी ख़त लिख दिया है। और ये तीनों स्पीकरों ने जो ख़त लिखा है, तीनों ऐवान, ये जो 3 ऐवान बनते हैं ना, कौमी असम्बली का, वफाकी ऐवान है सिंध का, और अपना पंजाब का। और इस तरीके से ये भी खबर है कि शायद खैबर पख्तूनख्वा वाले स्पीकर ने भी कोई ख़त लिखा है, लेकिन वो मैं कंफर्म नहीं कर रहा। लेकिन इन 3 ऐवानों के स्पीकर ने वाज़ेह तौर के ऊपर जो है इलेक्शन कमीशन को कहा है कि जी पार्लिमानी रिवायात को बरकरार रखा जाए, और साथ साथ ये कहा कि पार्लिमान की सुपरमेसी और बालादस्ती को मद्देनज़र रखा जाए। और साथ ये मुद्दा इख्तियार किया गया है कि जब पार्लिमान की जानिब से कानून बन गया तो उस पे इम्प्लीमेंट किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई का फैसला जो है वो गैर मुअस्सर हो गया, उसको एक साइड पे फेंका जाए। सिंपल सी बात है, ये लिखा गया है। ताहम अभी इलेक्शन कमीशन हुकाम की जानिब से इस नुक्ते पर जो है वो फैसला नहीं किया गया। इलेक्शन कमीशन के हुकाम की जानिब से मुसलसल इजलास तो होते रहे हैं, और उसमें एक कानूनी राय ये ज़रूर दी गई है कि जब कानून आ जाता है, जब पार्लिमान कानून बना देती है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जो भी मुतलका फैसला होता है वो गैर मुअस्सर हो जाता है, वो नाकाबिल अमल होता है। तो अभी इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला तो करना ही करना है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ये अब दरखास्तें जो हैं वो दायर हो चुकी हैं। पहले भी तरीके इंसाफ की दरखास्त एक मतलब है वो ज़ेर इल्तवा पड़ी है, वो भी उन्होंने तो इलेक्शन तरमीमी एक्ट को जो है वो भी चैलेंज किया हुआ है, और अब ये दूसरी दरखास्त है। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस हवाले से क्या फ़ैसला करती है, या वो 8 जजेस क्या फ़ैसला करते हैं। आया फिर वो उजलत में जो है वो कोई और नोट लिख देते हैं, जैसे
ऑलरेडी उन्होंने एक नोट लिखा। अब ये सारा का सारा मसला क्या है? सारा का सारा मसला इस वजह से इमर्ज हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इन 8 मोअज़्ज़ज़ जजेस की जानिब से अभी तक तफसीली फैसला जो है वो नहीं दिया जा रहा। अगर तफसीली फैसला आ जाए तो बहुत सारी चीज़ों का जो अबहाम है वो क्लियर हो जाएगा। अब समझ नहीं आती कि तफसीली फैसले के लिए किस चीज़ का इंतज़ार किया जा रहा है। जो आईन कहता है, जो कानून कहता है, उसमें तो उन्होंने 14-15 रोज़ के अंदर फैसला देना था, लेकिन वो दिन काफ़ी गुजर गए थे। 12 जुलाई है और आज आप देख ले कि 21 सितंबर जो है वो हो चुका है। तो इतने दिन गुजरने के बावजूद फैसला ना आना जो है वो तो फिर अभाम और शकूक व शुबहात को जन्म देगा ही देगा ना। अब हमें नहीं समझ आ रही कि ये मुअज़्ज़ज़ जज साहबान जो है वो किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, किस चीज़ के लिए जो है ये बैठे हुए हैं और वो तफसीली फ़ैसला क्यों नहीं दे रहे, किस वक्त का जो है वो इंतज़ार है। अब ये चीज़ें तो जज साहबान खुद ही जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन इसी में जो है वो तरीके इंसाफ जो है वो तो बाज नहीं आ रही। वो बार बार उसको तो यही पता है कि देखिए एक मुकदमे में हम फ्री की नहीं थे तो सुप्रीम कोर्ट हमारी पार्लिमानी पार्टी को भी तस्लीम कर रही है। ये सुप्रीम कोर्ट ने पार्लिमानी पार्टी तस्लीम किया ना तरीके इंसाफ को, जबकि वो तो पार्लिमान के अंदर थी ही नहीं ना। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को उन्होंने सामने रखा हुआ था कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जम करके तो उसको पार्लिमानी पार्टी जो है वो तहरीक इंसाफ ने तस्लीम कराया या मनवाया और ख़ुद वो बैक पे थी। लेकिन ये जजेस जो हैं ये सहूलतकारी में तहरीक इंसाफ से भी आगे चले गए। जो तहरीक इंसाफ ने इनसे रिलीफ नहीं मांगा था, इन्होंने वो रिलीफ जो है तहरीक इंसाफ को दे दिया। अब वो चीज़ें हमें समझ आ रही हैं, वो ये चीज़ ये थी कि इन मुअज़्ज़ज़ जज साहबान ने इनके जहन में एक चीज़ जो थी वो बरमला थी, क्योंकि ये पूरे फैसले के अंदर उस चीज़ का अक्स हमें नज़र आता है। वो ये थी कि किसी भी तरीके से हुकूमत के पास 2/3 ना रहे। 2/3 खींचने के लिए इन्होंने जो है वो पीटीआई को पार्लिमानी पार्टी भी तस्लीम किया और इलेक्शन कमीशन को मजबूर भी किया कि आप पीटीआई को जो है वो मखसूस नशिस्तें दें। अब उसमें वजह क्या थी कि अगर ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल इनके पास गई थी, अगर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हक में फैसला करते तो फिर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो ज़ाब्ते हैं, जो इलेक्शन तरमीम है, जो इलेक्शन एक्ट है, उसके मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने तो अप्लाई ही नहीं किया था मखसूस नशिस्तों के लिए, तो यूँ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें नहीं मिल सकती थी। तो मखसूस नशिस्तें ही दरअसल मेन मसला है। और इस हवाले से मैं वाज़ेह तौर के ऊपर आपको कहूँगा कि JUIFA जो हुकूमत के साथ भी जो है वो किसी डील पे नहीं आ रही, लेकिन मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक उसका भी मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है। JUI के अताउर रहमान का ये कहना है कि जो मखसूस नशिस्तों का मामला है, जो पार्लिमान अब इस टाइम इनकम्प्लीट हो गया, ये सारा का सारा मलबा, सारा का सारा इसकी जिम्मेदार जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के गलत फैसले की वजह से जो है वो न सिर्फ कौमी असम्बली बल्कि सूबाई ऐवान जो है वो भी नामुकम्मल हुए हैं और इसका सारा और इसकी जिम्मेदार सुप्रीम कोर्ट बनती है इस पूरे बुरान की, पूरे क्राइसिस की। और इस हवाले से उन्होंने कहा कि जो इलेक्शन कमीशन का फैसला होगा वो यतमी होगा, उसी पे ही हमने जो है वो इन्हसार करना है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं किया जा रहा, लेकिन इलेक्शन कमीशन की कानूनी राय वो मैंने आपको बता दी, उसको ये लाजमी राय दे दी गई है उनके लीगल एक्सपर्ट्स की जानिब से, कानूनी माहिरीन की जानिब से कि भाई आपने जो है वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला वैसे गैर मुअस्सर है, नाकाबिल अमल है। आपने जो फैसला करना है वो इलेक्शन तरमीमी एक्ट को जो है वो सामने रख के फैसला करना है। अब देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो चूँकि आज़ाद और ख़ुद मुख्तार इदारा है, लेकिन अगरचे सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की जानिब से इन 8 मुअज़्ज़ज़ जज साहबान की जानिब से इलेक्शन कमीशन के ऊपर एक तलवार तो ज़रूर लटकाई गई है, लेकिन देखते हैं कि वो दबाव में आता है या फिर आइन और कानून को मुकद्दम रखते हुए जो है वो फैसला करता है। तो बहरहाल अब सब का सब जो होप है, जो उम्मीद है और जिस चीज़ का जो तयन करना है वो इलेक्शन कमीशन ने करना है। लेकिन इसी असना में अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में ये जो तहरीक इंसाफ की नई दरख्वास्त दायर हुई है, इस पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इन 8 मुअज़्ज़ज़ जज साहबान जो है वो कैसे रिएक्ट करते हैं। आया चैम्बर में बैठ के जो है वो बगैर किसी को सुने जो है वो दोबारा एक वज़ाहती आर्डर जारी कर देते हैं, या फिर उसके ऊपर कोई बेंच बनाते हैं। मसला ये है कि अगर बेंच बनाएंगे, समाअत करेंगे, तो फिर उनको साथ नज़रसानी भी लगानी पड़ेगी, तो वो नज़रसानी के भी मूड में नहीं है और इसके साथ साथ वो इस मूड में भी नहीं है कि वो तफसीली फ़ैसला दे। अभी तक तफसीली फ़ैसला जो है वो नहीं आया और असल बेस, असल बुनियाद, असल वजह तफसीली फ़ैसला है। तफसीली फ़ैसला आने के बाद सारे अबहाम तो दूर हो सकते हैं, लेकिन ये तो उन्होंने करना है। लेकिन मेरे नज़दीक और वैसे कानून के नज़दीक, आइन के नज़दीक
नज़दीक अगर हम आइन की मंशा को देखें तो वो एक चीज़ बड़ी वाज़ेह तौर पर नज़र आती है कि अब सुप्रीम कोर्ट बेशक तफसीली फैसला भी दे दे तो भी उसकी कोई वक़्त, उसकी कोई अहमियत नहीं होगी, क्योंकि इलेक्शन तरमीमी एक्ट आने के बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो गैर मुअस्सर हो गया। अब ये पानी में बेशक मंदानी मारते रहें कुछ या पानी में तलवारें मारें, कुछ भी करें, तो अब उसका कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। लेकिन इसी असना में अब स्पीकर कौमी असम्बली पे भी कुछ चीज़ें वाजिब आती हैं कि उसको भी अब अपने ऐवान को मुकम्मल करने के लिए कुछ करना चाहिए, और वो हो उसको तो ये चाहिए कि ठीक है इलेक्शन कमीशन डिले भी कर रहा है तो कमीशन यानी कि स्पीकर कौमी असम्बली के पास अब ये इख्तियार ज़रूर मौजूद है कि वो जो स्टे आर्डर था उसको जो है उस पर वो अपना माइंड अप्लाई करे, और जो मखसूस नशिस्तें दी गई थी या हैं और उनका नोटिफिकेशन भी हुआ था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की वजह से वो रोक दी, मतलब है वो उनको तसव्वुर कंसीडर नहीं किया जा रहा था, बल्कि उन्होंने तो हलफ भी उठा लिए थे ना मखसूस नशिस्तों वालों ने जिनको मिली थी, तो उनको उनकी चीज़ें बहाल कर दे। सिंपल सी बात है, ये तो स्पीकर कर सकता है ना। अब देखते हैं स्पीकर कैसे एक्ट करता है, इलेक्शन कमीशन कैसे एक्ट करता है और फिर सुप्रीम कोर्ट कैसे एक्ट करती है। लेकिन एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि तंग आमद बजंग आमद की वाली सूरत हाल है, और उस पर अब हमें नज़र आ रहा है कि ईमान जो है वो खड़ा हो गया। पार्लियामान जो है वो अब सुप्रीम कोर्ट की इस इंक्रोचमेंट के खिलाफ जो वो इदारों के दायरा इख्तियार में मुदाखलत कर रही है, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो चाहे वो पार्लियामान हो, उसके खिलाफ अब पार्लियामान जो है वो खड़ा हो चुका है। बहरहाल देखते हैं कि नेक्स्ट आगे सूरत हाल कैसे इमर्ज होती है। उस वक्त तक आप जुड़े रहिए। तैयब बलोच के साथ मिलते हैं एक नई वीडियो, तब तक लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।